नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर ज्योति गुप्ता और मैं फरीदाबाद सेंटर में इंदिरा आईवीएफ में एज अ सेंटर हेड काम करती हूँ। आई होप आप सब लोग अपने घर में सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। जब हम आईवीएफ की प्रक्रिया की बात करते हैं, यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी की बात करते हैं, उन लोगों के लिए जो निसंतान हैं और प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं, तो हम उनसे बहुत सारी तकनीकों के बारे में बात करते हैं उनके केस के हिसाब से। तो जब भी आपकी जांचें कराई जाती हैं, आपको डॉक्टर बताते हैं कि आपके केस में ये तकनीकें आपके केस के लिए बेहतर होंगी। आज उन्हीं में से दो तकनीकों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंटली ये सवाल हमारे पास आता है कि ब्लास्टोसिस्ट कल्चर क्या होता है या फिर लेज़र असिस्टेड हैचिंग क्या होती है। ऐसे बहुत सारे प्रोसीजर्स या बहुत सारी तकनीकें इस्तेमाल की जाती हैं एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी को देने के लिए। तो आज इसी से रिलेटेड बात करते हैं। जैसा मैंने कहा, दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे, एक ब्लास्टोसिस्ट कल्चर के बारे में और दूसरा हम बात करेंगे लेज़र असिस्टेड हैचिंग के बारे में। तो पहले समझते हैं ब्लास्टोसिस्ट कल्चर क्या होता है। ब्लास्टोसिस्ट का अर्थ होता है डे 5 एम्ब्रियो, यानी कि जब हम एम्ब्रियो बनाते हैं, यानी कि अंडे और शुक्राणु को जब मिलाया जाता है, जो भ्रूण बनता है, उस भ्रूण को 5 दिन तक ग्रो किया जाता है कल्चर के अंदर, और जो 5वें दिन पर जो भ्रूण बनता है उस भ्रूण को ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। एक समय था जब हम भ्रूण को 2 या 3 दिन तक ही विकसित कर कर उसको शरीर के अंदर डाल दिया करते थे, आपकी बच्चेदानी के अंदर डाल दिया करते थे। आज के दिन ज़्यादातर अच्छे सेंटर्स या लैब्स तीसरे दिन या दूसरे दिन पर भ्रूण डालने की बजाय उसको 5 दिन तक ग्रो करती हैं लैब में और फिर उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। अब इसका क्या फ़ायदा है? डे 3 या डे 2 एम्ब्रियो जो होता है और डे 5 जो एम्ब्रियो, यानी कि जो ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियो या भ्रूण होता है, उन दोनों में बहुत फ़र्क होता है। जब भ्रूण को 5 दिन तक कल्चर किया जाता है, इस बात को ऐसे समझिए कि हम कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसका क्या अर्थ है कि जो इतनी कल्चर कंडीशंस को पार कर कर जो भ्रूण 5 दिन तक भी सर्वाइव कर रहा है, ठीक रह रहा है, इसका मतलब शरीर के अंदर जाकर भी उसकी प्रेगनेंसी देने की क्षमता बाकी भ्रूणों से कहीं ज़्यादा है। तो एक तो जो डे 5 भ्रूण होता है, यानी कि 5वें दिन का जो ब्लास्टोसिस्ट का भ्रूण होता है, वो आपके इम्प्लांटेशन के रेट्स को बढ़ाता है। इसका अर्थ क्या है कि जो बच्चेदानी के अंदर चिपकने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन, उसके चांसेस को बढ़ा देता है ताकि प्रेगनेंसी का रेट यानी कि सफलता की दर बढ़ जाए। तो एक तो ये आपके इम्प्लांटेशन के चांसेस को इम्प्रूव करता है। दूसरा फ़ायदा क्या होता है, क्योंकि ये 5 दिन तक कल्चर किया जाता है, तो जो भ्रूण 5 दिन तक कल्चर होने के बाद सर्वाइव करते हैं और ठीक रहते हैं, ऐसे भ्रूण ज़्यादा सक्षम भ्रूण होते हैं, यानी कि ज़्यादा स्ट्रॉन्गर भ्रूण होते हैं। दूसरा, ऐसे भ्रूण ज़्यादा हेल्दी भ्रूण भी होते हैं। इनके अंदर जेनेटिक डिफेक्ट्स होने के चांसेस या इनका जेनेटिकली नॉर्मल होने का चांस ज़्यादा होता है, डिफेक्ट के चांसेस कम होते हैं। तो ऐसे भ्रूण ज़्यादा स्वस्थ भ्रूण माने जाते हैं। तो एक तो ये आपके प्रेगनेंसी के चांसेस को बढ़ा रहे हैं, दूसरा आपके जो एम्ब्रियो हैं, जो भ्रूण हैं, उनको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा हेल्दी रहने में भी मदद करते हैं। इसीलिए जैसा मैंने कहा, आज के दिन अच्छी लैब्स डे 3 पर ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। हम आपका जो भ्रूण है वो 3 दिन पर विकसित करके उसको अंदर डालने की बजाय उसे 5 दिन तक विकसित कर कर अंदर डालते हैं, ताकि उससे प्रेगनेंसी का चांस बेहतर हो सके, इम्प्लांटेशन बेहतर हो सके, बच्चा ज़्यादा स्वस्थ, ज़्यादा सक्षम हो सके। और एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, जब हम आईवीएफ की प्रक्रिया की बात करते हैं, तो एक डर जो हमारे मन में होता है वो ये होता है कि मल्टीपल प्रेगनेंसी का चांस इससे बढ़ सकता है। मतलब अंदर एक भ्रूण चिपकने की जगह 2 या 3 या 4 भ्रूण चिपक सकते हैं। ब्लास्टोसिस्ट इस चीज़ को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। एक समय में जब हम डे 3 भ्रूण डाला करते थे, या कोई भी लैब डे, जब तक डे 5 साइंस में विकसित नहीं हुआ था, जब हम डे 3 भ्रूण डालते थे, तो ऐसे में हमें 3 या 4 भ्रूण डालने पड़ते थे, बिकॉज हर भ्रूण हमें नहीं पता कितना सक्षम है। तो ज़्यादा भ्रूणों को डाला जाता था ये सोचकर कि उनमें से कोई भी भ्रूण अगर चिपक जाता है तो वो प्रेगनेंसी की चांस को बढ़ा देगा। बट एट द सेम टाइम मल्टीपल प्रेगनेंसी का, यानी कि कभी कभी 2, 3, 4 भ्रूण भी अंदर चिपक जाते हैं। और जो ये ट्रिपलेट और क्वाड्रुपलेट प्रेगनेंसीज होती हैं, ये बहुत सेफर प्रेगनेंसीज नहीं होती, इनमें कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क ज़्यादा होता है। तो हम हमेशा चाहते हैं कि एट द मैक्स 2 भ्रूणों से ज़्यादा भ्रूण अंदर इम्प्लांट ना हो। सिंगल एम्ब्रियो हो तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर 2 भ्रूण भी चिपक रहे हैं, ट्विन प्रेगनेंसीज तक स्टिल साइंस मैनेज कर सकती है चीज़ों को, कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत ज़्यादा नहीं होता है। बट उसके ऊपर हम नहीं चाहते कि भ्रूण अंदर चिपकें या पनपें। तो क्योंकि अब हम बेहतर सिलेक्ट कर सकते हैं भ्रूणों को ब्लास्टोसिस्ट कल्चर के द्वारा, इसीलिए अब 2 से ज़्यादा भ्रूण अंदर नहीं डाले जाते। तो आप बेटर सिलेक्ट कर सकते हो भ्रूणों को या एम्ब्रियोज को,
और आप ज़्यादा हेल्दियर एम्ब्रियो अंदर डालते हैं, तो आपको पता है कि जो 4 भ्रूण डालने से प्रेगनेंसी का चांस था, वही अगर हमें 2 भ्रूण डालने से मिल जाता है तो हम ज़्यादा भ्रूण क्यों डालें। बल्कि जो एक्स्ट्रा भ्रूण होते हैं उनको हम आगे के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं, सेफ कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए, अगर कुछ एक्स्ट्रा भ्रूण बचते हैं तो ब्लास्टोसिस्ट एक और फायदा जो हमें देता है वो ये है कि हमें ज़्यादा भ्रूण का ट्रांसफर नहीं करना पड़ता है, तो मल्टीपल प्रेगनेंसी का रिस्क भी कम होता है। तो कितनी मज़ेदार बात है साइंस की कि जैसे जैसे टेक्निक्स आगे बढ़ती हैं, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि सफलता की दर बढ़े और कॉम्प्लिकेशंस का रेट डिक्रीज हो, यानी कि जो रिस्क है वो कम होता जाए और जो सफलता की दर है वो बेहतर होती जाए, और इसमें ब्लास्टोसिस्ट कल्चर हमारी मदद करता है। दूसरी प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। आई होप ब्लास्टोसिस्ट के बारे में जो भी सवाल आपके थे वो उसमें से काफ़ी डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी कुछ डाउट्स आपके पास हैं तो आप हमेशा हमसे शेयर कर सकते हैं अपनी क्वेरीज, जिन्हें हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं दूसरी प्रक्रिया की, जिसको हम बोलते हैं लेज़र असिस्टेड हैचिंग। अब लेज़र असिस्टेड हैचिंग क्या होता है? जब भी भ्रूण अंदर डाला जाता है, जब आपके गर्भ के अंदर या यूट्रस के अंदर उस भ्रूण को डाला जाता है, तो वो भ्रूण हैच होता है। मतलब जो भ्रूण की बाहर की लेयर होती है, जिसको हम शेल या फिर जिसको हम जोना कहते हैं अपनी भाषा में, वो हैच होता है, वो थिन होता है। उसके बाद भ्रूण उससे बाहर निकलता है उस कवर से, और फिर आपके बच्चेदानी के अंदर जाकर वो चिपकता है। तो हैचिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो होना ज़रूरी है, तभी वो भ्रूण यानी कि वो एम्ब्रियो इम्प्लांट हो पाएगा या चिपक पाएगा। तो कुछ भ्रूण होते हैं जो बिना लेज़र के भी हैच हो जाते हैं और चिपक जाते हैं, पर अगर हम कंपेयर करें ऐसे भ्रूण जिनमें लेज़र हैचिंग की गई है। अब लेज़र हैचिंग का मतलब क्या है? लेज़र हैचिंग का मतलब है कि जो ऊपर की जो शेल है, जो मैंने बताया, जो ऊपर का भ्रूण का जो कवर है, जो शेल है, जो लेयर है जिसको हम जोना कहते हैं, उसको लेज़र के शॉट्स मारकर पतला कर दिया जाता है। उसके अंदर कुछ होल्स करके उसको पतला कर दिया जाता है और फिर उसको अंदर डाला जाता है आपके बच्चेदानी के अंदर, ताकि वो बड़े आराम से उसको क्रैक कर ले और फिर चिपकने का चांस बढ़ जाए। इस बात को कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे एक मुर्गी का अंडा है और उसके अंदर एक चूज़ा है। चूज़ा तो बहुत स्वस्थ है, लेकिन अगर वो उस शेल को, उस अंडे को ब्रेक ही नहीं कर पा रहा है, तो वो चूज़ा बाहर नहीं निकल पाएगा और इतना स्वस्थ होने के बावजूद भी वो अंदर ही अंदर दम तोड़ देगा। तो उसको अगर जिंदा रहना है तो उसे बाहर आना ज़रूरी है, हैच होना ज़रूरी है उस अंडे का। यही प्रक्रिया हमारे शरीर के अंदर होती है। जब एम्ब्रियो बनता है तो उसका हैच होना ज़रूरी होता है ताकि वो भ्रूण चिपक सके। अगेन इसमें जो साइंटिफिक तकनीक है जिसको हम बोलते हैं लेज़र असिस्टेड हैचिंग, वो मदद करती है। कैसे? कि एक तो वो अगेन चिपकने का काम बढ़ा देती है, बेहतर कर देती है, तो इम्प्लांटेशन का चांस यानी कि सक्सेस का चांस बढ़ जाता है। दूसरा, ये उन लोगों में ज़्यादा फायदेमंद होता है और भी जिनमें हम फ्रोजन ट्रांसफर करते हैं, फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर। अब फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर क्या होता है? ये भी एक और तकनीक है जिसके बारे में हम विस्तार से कभी और बात करेंगे, पर इतना समझें कि जैसे डे 3 से अब हम डे 5 की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। आजकल हम भ्रूण 2 या 3 दिन ग्रो करके डालने की बजाय उन्हें 5 दिन तक ग्रो करके डालते हैं। ऐसे ही आजकल हम फ्रेश ट्रांसफर करने की जगह, मतलब जब भ्रूण बनता है, भ्रूण बनते ही उसे अंदर डालने की जगह उस भ्रूण को बनने के बाद सिलेक्टेड अच्छे भ्रूणों को हम फ्रीज करते हैं, आपकी बच्चेदानी की परत को गिरने देते हैं, नए सिरे से परत को बनाते हैं और फिर भ्रूण को डालते हैं। क्योंकि फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर से प्रेगनेंसी का चांस, फ्रीज करके डालने से भ्रूण के चिपकने का चांस, प्रेगनेंसी का चांस ज़्यादा बेहतर रहता है, बिकॉज वो आपके हॉर्मोन्स को अंदर बॉडी के अंदर सेटल कर देता है। तो जब हम एम्ब्रियोज को फ्रीज करते हैं, ऐसे में जो उसका ऊपर का शेल होता है उसके हार्ड हो जाने के चांसेस और थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो जब हम डालते हैं अंदर, ऑब्वियसली हम फ्रीज इसलिए कर रहे हैं कि हमारे प्रेगनेंसी के चांस बढ़ सकें। तो लेज़र हैचिंग इसमें हेल्प करता है कि उस हार्ड जोना को हम थिन कर देते हैं लेज़र के शॉट से, ताकि उसके चिपकने के चांस अगेन इंक्रीज हो जाएं। तो ये सब तकनीकें हमें बहुत हेल्प करती हैं। जो लोग ऐसे हैं जिनकी एज अभी बढ़ रही है, जो 35 प्लस हैं, 35 साल के ऊपर हैं और प्रेगनेंसी के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ही वो शेल और हार्ड और थिक होना शुरू हो जाता है। तो उन लोगों में भी लेज़र हैचिंग बहुत हेल्प करती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर बार बार इम्प्लांटेशन फेलियर होते हैं कि भ्रूण अच्छा है, परत अच्छी है, पर जब भी भ्रूण को डाला जाता है वो अंदर चिपकता नहीं है। बार बार उनकी साइकिल फेल हो रही है, मल्टीपल IVF फेलियर्स हैं या मल्टीपल रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर हैं। ऐसी स्थिति में भी लेज़र हैचिंग बहुत मदद करती है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि हैच कर देने से उसके चिपकने के चांसेस बेहतर हो जाते हैं। तो आज हमने बात की 2 तकनीकों के बारे में। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी और आपको बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे ब्लास्टोसिस्ट कल्चर और लेज़र हैचिंग को लेकर। अगर कोई और डाउट आपके मन में है, कुछ और सवाल हमसे पूछना चाहते हैं, तो हमसे कनेक्ट कीजिए, हमसे बात कीजिए, ताकि आपके और कोई भी डाउट्स को हम क्लियर कर सकें। इसी के साथ अलविदा कहना चाहती हूँ। आई होप आप स्वस्थ हैं, सेफ हैं, हैप्पी हैं।
फिर दोबारा अगले किसी वीडियो में बात करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।